हेलो, दिस इज़ गौरव लाट, योर बिग बुल कोच। जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा आज के लिए, यानी 25 जून 2025 के लिए, 25 जून 2025। सो आज क्या हुआ? आज बाज़ार बढ़ के ही खुला। गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर ही रहा था करीब 80 पॉइंट्स के आसपास की तेज़ी आनी चाहिए, बिकॉज अगेन जो इंटरनेशनल मार्केट्स है, यूएस मार्केट्स, बाकी ग्लोबल मार्केट्स, वो सपोर्टिव थे। वो गेंस के साथ ही बंद हुए थे और ठीक ठाक ट्रेड कर रहे थे सुबह को भी। जो यूएस मार्केट है, डाउ जोन्स है, करीब 500 पॉइंट्स के आसपास की तेज़ी के साथ बंद हुआ। सो उसके कारण निफ्टी को एक मोटिवेशन था ही बढ़ के खुलने का। सो हुआ, हालांकि थोड़ा सा स्लिपरी हुआ निफ्टी। उसमें लगा कि एक बार कि आज फिर से कल की तरह अपने गेंस को खो देगा, पर ऐसा हुआ नहीं। निफ्टी मैनेज टू होल्ड ऑन टू गेंस, बट देन द गेंस वर अगेन, द फर्दर गेंस वर स्लिपरी। और उसके बाद एकदम जैसे लड़ते झगड़ते रुक रुक के थोड़ी थोड़ी तेज़ी आई। क्योंकि अगेन जैसा कि अगर चार्ट्स को देखें तो 25,200 के ऊपर निफ्टी में अच्छा सप्लाई देखने को मिल रहा है। बार बार निफ्टी खिसकता हुआ दिखा, और जैसे ही 25,300 के आसपास आ रहा था तो वहाँ से रुक जा रहा था, क्योंकि वहाँ आते कहीं ना कहीं बायर्स को भी डर लगने लग जाता है। ज़्यादा ले लेंगे तो ऊपर में बिकवाल ठीक खड़े हैं, वो आ जाएंगे भर भर के बेचने। बिकवाल ज़्यादातर मोस्ट लाइकली एफ ही है, और जो ऑपरेटर्स भी हैं उनका भी सप्लाई चल रहा है। जो लीड बायर्स हैं, जिन्होंने नीचे के लेवल से बहुत ज़बरदस्त लेवल वाली की थी, वो भी थोड़ा थोड़ा बेचने आ रहे हैं, प्रॉफिट टेकिंग करने आ रहे हैं। तो क्या ये सप्लाई जोन तो बरकरार है, 25,100 से लेके 25,300 का ये एक तगड़ा सप्लाई जोन है। हो सकता है अभी कुछ और समय लगे इसके ऊपर चलने में, इसको निगोशिएट करने में। सो लेट्स सी। मार्केट हालांकि अच्छा ही बंद हुआ। एक बार लग रहा था 25,200 के नीचे ही खिसक जाएगा, पर निफ्टी मैनेज टू होल्ड इटसेल्फ अबव 25,200, विच इज़ अ गुड साइन। मच्योर वे में मार्केट बिहेव कर रहा है, बढ़ भी रहा है एकदम मच्योर वे में। ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही बढ़ो, ज़्यादा मत बढ़ो, नहीं तो बेचने के लिए लोग आ जाएंगे। सो और उसके अलावा मिड कैप्स थोड़े शांत थे। स्मॉल कैप्स में आज हालांकि अच्छी ले वाली थी। स्मॉल कैप 250 1.5% से ज़्यादा बढ़ा हुआ था, बढ़ के बंद हुआ। सो कहीं ना कहीं हो सकता है एकदम मोर ब्रॉडर मार्केट में ज़्यादा बाइंग इंटरेस्ट है। मेगा कैप्स में बाइंग है, लेकिन धीरे धीरे बाइंग है। बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बाइंग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एफ का तो बाइंग है ही नहीं बाजार में। जो भी सपोर्टिव बाइंग है वो डी की तरफ से भी है, और वो भी थोड़ा थोड़ा करके लेते हैं आजकल, कोई बल्क में एक बार में लेते भी नहीं है। जैसा कि हमने पहले भी बताया हुआ है कि आजकल सब AI का ज़माना है, सॉफ्टवेयर बेस्ड बाइंग होता है। थोड़ा थोड़ा करके पूरा दिन लेता है, फिर जहाँ जब उनको लगता है कि बाजार एक बार खिसक जाएगा तो रेस्क्यू बाइंग शुरू कर देते हैं, तो बाजार को मेंटेन रखना है। सो वही बिहेवियरल पैटर्न है। ऐसे ओवरऑल मार्केट अच्छा है। हालांकि आज लार्ज कैप्स में बहुत अच्छी ले वाली थी। रिलायंस, भारती, ये दोनों 1% ज़्यादा बढ़े हुए थे। भारती एयरटेल, जैसा कि ऑलरेडी इसमें बहुत बुलिश कॉल्स चल ही रहे हैं 1800 के लेवल से, तो सभी बुलिश हो रखे थे इसमें। कोई 2300 का टारगेट दे रखा है, कोई 2500 का, कोई 2050 तक का ही शॉर्ट टर्म टारगेट दे रखा है। पर जैसा कि इसमें एकदम बुलिश सिनेरियो है, लग रहा है बढ़ ही जाएगा, 2000 के ऊपर आ ही जाना चाहिए। बिकॉज कहीं ना इसका वन ऑफ द रीज़न, एक जस्टिफाइड रीज़न है कि इसका जो फ्री कैश फ्लो यील्ड है, अगर हम डिप्रिशिएशन को और इसके करंट जो नेट प्रॉफिट है उसको अगर जोड़ लें, तो जो फ्री कैश फ्लो यील्ड है करीब 5% से ज़्यादा बैठता है इस कंपनी का, कंपेयर टू इट्स मार्केट कैप। सो एक वैल्यू इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छा केस सिनारियो है, फॉर अ केस सिनारियो टू कीप इन्वेस्टिंग, कीप अक्यूमुलेटिंग, और वही हो रहा है। जैसा कि पहले भी अच्छे इन्वेस्टर्स ने, एफ ने इंटरेस्ट लिया ही है। जब भी कोई ब्लॉक ऑफर्स आया तो उन्होंने आके लिया ही है। सो यही सिनारियो, बहुत गिने चुने अपॉर्चुनिटीज़ है वैल्यूज़ के, तो जो है उसका फ़ायदा उठाओ। सो अभी ओवरऑल मार्केट में तेज़ी बरकरार रहनी चाहिए, ओवरऑल बुलिश टोन ही है। हालांकि मीडियम टर्म में रिस्क बने रहेंगे। अभी वन ऑफ द हिडन रिस्क जिसको कह सकते हैं वो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 है। डिफेंस एनालिस्ट सर्कल्स में, यूट्यूब में अभी भी उसकी बुखार चल रही है। जब से ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हुआ है, उसकी बुगाहट चल रही है कि इंडिया कभी भी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च कर सकता है, पूरी तरह आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए।
सो ये एक बाज़ार के लिए एक मीडियम टर्म रिस्क बना रहेगा। अगर ऐसा होता है तो हम फिर से एक बार मंदी का बाज़ार देख सकते हैं और कहीं ना कहीं तेज़ी थम जाएगी। सो वो एक रिस्क है। वो रिस्क जानते हुए मार्केट को हो सकता है इसके कारण भी एफआईआई सेलिंग आ रही हो, क्योंकि एफआईआईज बहुत इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेते हैं, बहुत वेल एडवांस्ड इन्फॉर्म्ड डिसीजंस भी लेते हैं। और जो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो तो उनके पास तो स्पेशल इंटेलिजेंस होता है, दे हैव लॉट ऑफ रिसोर्सेज, स्पेशल इंटेलिजेंस के साथ काम करते हैं वो भी। अंदर की खबर जिसको हम ब्रॉडली कहते हैं हम पाती भाषा में, उनके पास अंदर की खबरें बहुत होती है। तो हो सकता है उनको भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर पता हो, ये रिस्क का अनुमान हो, तो थोड़ा थोड़ा करके बेचे जा रहे हैं। सो ऐसा अगर ये सस्टेन्ड एफआईआई सेलिंग चलता है तो कहीं ना कहीं इस बात को एकदम कंफर्म कर देगा कि ये रिस्क जेन्युइन है, और है जो है उसके साथ बाजार को चलना पड़ेगा। यू हैव टू लिव विद द रिस्क। सो यही है अभी तक का। ट्रेड कॉशियसली, इन्वेस्ट कॉशियसली, बट बने रहिए क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा ही है। इंडिया इज़ अ ग्रोथ स्टोरी, नो डाउट अबाउट इट। कीप इन्वेस्टिंग इन इंडिया ग्रोथ स्टोरी। सो आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू कमेंट ऑन आवर वीडियोस। Any stock specific views or queries, we are always open for interaction. Thank you.